नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज करेंगे 16 मार्च की शिफ्ट 4 का पेपर। चलिए फिर बिना टाइम खराब किए हुए स्टार्ट करते हैं। एक फल विक्रेता के पास कुछ तरबूज थे। 45% तरबूज बेचने के बाद भी उसके पास 495 तरबूज शेष रह गए। उसके पास पहले कितने तरबूज थे? देखो टोटल 100 थे। 45% अगर उसने बेच दिए तो कितने बचे? 55%। 55 की वैल्यू दे दी थी 495 दे दी। हमसे 100 की वैल्यू पूछी थी, तो यहाँ से 495 अपॉन 55 इंटू में 100 हो जाएगा। तो ये क्या गुना हो रहा था? 9 गुना। आंसर 900। ऑप्शन का सारा लेके भी कैलकुलेशन कर सकते हो। ये क्या गुना हो रहा था? 9, फिर 900 आंसर आ जाता। बाकी और कोई बनता नहीं। अब यहाँ देखो, अगर के बराबर हम 1 रख देते, के बराबर 1, तो एक्स बराबर क्या आ जाता? एक्स बराबर 1 आ जाता, यही तो बनता। और यहाँ पर भी अगर रखते तो क्या मिलता? 2 मिलता। तो के बराबर 1 रखने पर हमें इसका आंसर क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। तो के बराबर अगर हमने 1 रखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो 16 से 4 घटाना पड़ेगा, ये तो होगा नहीं। अगर यहाँ 1 रख दिया, यहाँ 1 रख दिया, तो ये कैंसिल आउट, 2 यहाँ से मिल रहा है। यहाँ अगर हमने 1 रख दिया, यहाँ 1 रख दिया, ये कैंसिल आउट, लेकिन -1 देगा, यहाँ से तो बन ही नहीं सकता। तो आंसर इस तरीके से भी लगा सकते हो। बाकी आपके पास तरीका है, सीधा सीधा आप फार्मूले लगाओ उसको बैठ के। ठीक है, चलो फिर अगला सवाल करते हैं। कपिला 1200 मीटर की दूरी को 10 मिनट में तय करती है। कपिला की चाल क्या होगी? किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए, तो इसको किलोमीटर बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1.2 हो गया। इसको मिनट में दिया था, घंटे में डिवाइड बनाने के लिए 60 का करेंगे, यानी कि 10 60 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 10 छक्के 60 हो गया, 12 छक 72 आंसर। अगला सवाल, दो समरूप त्रिभुज आर एस टी आई जे के परमाप क्रमशः इतने और इतने हैं, तो आई जे का मान 16 है, तो आर एस का मान क्या होगा? आप देखो, परमाप में जो रेशियो होगा भाई उनकी भुजाओं में होगा, तो आर एस टी का परमाप कितना है? 64 है, और आई जे के का परमाप कितना है? 56 है। ठीक है, तो आई जे की भुजा कितनी है? 16 है, और इसकी आर एस हो जाएगा। यानी कि यहाँ से निकालेंगे तो 8 2 64 हो गया, 8 7 56 हो गया, यानी कि 16 8 128/7 ये आर एस आएगा। लेकिन यहाँ से आंसर तो मिल नहीं रहा, यहाँ से आंसर दे दिया उन्होंने 64/56 बराबर 16/आर एस दे दिया, यानी कि 16 चौकू 64 हो गया, 14 चौकू 56 हो गया। तो यहाँ से ऐसा थोड़ी ना आप परमाप लिख रहे हो आर एस टी अपॉन आई जे के, आई और जे के, तो यहाँ पर भुजा ऐसा थोड़ी ना लिख दोगे आई जे अपॉन आर एस। ये कब से हो गया? ये तो गलत हो गई बात भाई। ठीक है, तो इसको सही कर लेना, बाकी ये एसएससी की तरफ से गलत दिया गया था। 1248 की धनराशि को रिधान और बिहान के बीच इतने अनुपात में वितरित किया जाता है, धनराशि में बिहान का हिस्सा कितना है? तो 3 2 5 बराबर कितना दे दिया? 1248। तो हमसे बिहान यानी कि 3 का हिस्सा पूछा गया था, यानी कि यहाँ से गुणा कर लो, 3 8 24 हो गया, 3 चौकू 12 2 14, 12 3 36 1 37 हो गया, बटे 5 कर लो, 5 7 35 हो गया, बचा कितना है? 2, 5 चौकू 20 हो गया। जैसे ही 7 4 मिला, आंसर लगा दो। अगला सवाल, सभी वर्षों में औसत बचत क्या होगी? औसत बचत कैसे निकालते हैं? आय से व्यय करके, यानी कि यहाँ से बचत निकालनी पड़ेगी, तो यहाँ पर तो 200 आ गई, यहाँ से घटाएंगे तो 150 आ जाएगा, यहाँ से घटाएंगे तो 50 आ जाएगा, यहाँ से घटाएंगे 300 आ गया, यहाँ से घटाया 75 गया, यानी कि 75 दूनी 150 होता, तो 75 ही बचेगा। जोड़ देंगे तो 5 हो गया, 7 5 12 5 17 की 7 हो गया, यहाँ से लगा 1 हो गया, 3 1 4 3 7 हो गया। तो अब इसमें डिवाइड कितने नंबर हैं? 2 2 4 5 है, ई 5 पे आता है, तो 5 एकम 5 हो गया, 2 बच गया, 55 25 55 25 आंसर। अगला सवाल, दुकानदार ने 4 क्रमागत महीनों में इतने और इतने और इतने की बिक्री की, उसे 5वें महीने में कितनी बिक्री करनी होगी कि 5 महीने में उसकी औसत आयु इतनी हो जाए? यानी कि देखो, पहले में 10,000 थी, जोड़ के घटा भी सकते हो, ठीक है, और जोड़ के इधर गुणा कर लो भाई 5 का, उसके बाद कर सकते हो। और बाकी कोई तरीका वैसे वही आसान है गुणा करके। इसमें अगर आप डेविएशन मेथड लगाने जाओगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है, क्योंकि बड़े बड़े नंबरों में हो जाती चीजें। तो देखो, ये तो 1000 प्लस है 9000 से, ठीक है। यहाँ पर हमें नंबर चाहिए कि क्या आएगा। 9000 तो उसे लाना ही लाना, उससे कम लाना है या ज्यादा ये तो डिपेंड करेगा। यहाँ से देखो, ये तो 1500 हो गया, ठीक है, यहाँ से क्या हो गया? माइनस का 1000 हो गया, यहाँ से ये भी ज्यादा हो गया, कितना? 500, ये माइनस करो और यहाँ पर प्लस का 500 करो। अब यहाँ से देखो, ये माइनस प्लस कट गया, ये इससे कट गया, यानी कि इसके कितनी बिक्री करनी पड़ेगी? 9000। अगर कम ज्यादा आता तो उसको मैनेज करना पड़ता, माइनस का आता तो जोड़ना पड़ता, क्योंकि भाई हमें सबको 9000 बनाना है। अगर कम माइनस आ जाता तो उसको भरपाई कौन करता है? चौथे महीना जो बचा हुआ है। तो इस तरीके से चलेगा, यानी कि जो बिक्री बची उसको भरपाई, अगर ज्यादा आ जाता तो उसको कम करना पड़ता। ठीक है।
एक चक्रीय चतुर्भुज एम एन ओ पी एम ओ के सम्मुख है। तो देखो दिमाग में रखना चाहिए, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल 180 होता है। अब यहाँ से देखो एंगल ओ अपॉन एंगल एम कितना हो गया, 3/2 हो गया, यानी कि 3 2 5, भाई आमने सामने के हैं 180 सम होगा तो 5 बराबर कितना हो गया, 180 हो गया। एम बराबर यानी कि 2 बराबर कितना आ जाएगा, तो यहाँ से करेंगे 16, नहीं 16 मत करो, बटे 5 गुणे 2 कर दो, क्योंकि 16 पंजे 80 कर रहा था वो गलत हो जाता है। 5 तिये 15 हो गया, 5 छक्के 30 यानी कि 72 डिग्री। अगला सवाल, 201 और 401 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 5 से विभाज्य हैं लेकिन 4 से विभाज्य नहीं है। तो सबसे पहले तो देखो 5 से विभाज्य वाली पहली संख्या ये होगी, और फिर इससे पहले कौन सी होगी, 400 होगी। तो ये देखो टोटल कितनी संख्या आएंगी, 400 माइनस का 205, डिफरेंस कितना चल रहा होगा, 5 5 का, तो बटे 5 प्लस का 1, तो 10 से 5 गया 5 बचा, 9 बचा, और 3 से 2 गया 1 बचा, बटे 5 कर दो। यहाँ से करेंगे 5 तिया 15, 5 ने 45 प्लस का 1, यानी कि टोटल 5 से डिवाइड कितनी है, 40 संख्याएं हैं। अब देखो यहाँ से, अब इन दोनों का गुणनफल यानी कि 20 से डिवाइड वाली हम निकाल लेते, तो पहली तो संख्या आ जाएगी 200, लास्ट संख्या कितनी आ जाएगी, 400। तो यहाँ से देखो अब यहाँ से फर्क क्या पड़ा है, संख्याएं निकालो पहले, 400 200 गया, 200 बचा, और बटे में डिफरेंस कितना चल रहा होगा, 20 का, प्लस कर देंगे बने, यानी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर कितना आया, 10 आया, 10 और 1 कितना हो गया, 11 हो गया। अब जो एक संख्या जो एक्स्ट्रा आ रही है वो इसमें इंक्लूड है। भाई ये संख्या तो नहीं ले सकते ना, हमने 500 में ये संख्या ले ली थी, ये संख्या इसमें भी आ रही, इसमें भी आ रही, तो ये संख्या यहाँ से माइनस कर देंगे, यानी कि 10 बची कितनी, 10 10 यहाँ से हटा दो तो बचेगी क्या आंसर, 30। ये हटा इसलिए भी दी है क्योंकि 4 से विभाज्य में नहीं चाहिए, 5 से विभाज्य है, ठीक है, 4 से नहीं। समझ गए बात को कि नहीं, यानी कि यहाँ पर हमें करना चाहिए था 395 लेके, लेकिन कोई बात नहीं, इससे भी आंसर आ गया। कंपनी एम द्वारा बाइक के उत्पादन और ट्रक के उत्पादन, पहले क्या लिखा बाइक और नीचे क्या लिखा है ट्रक, तो देखो बाइक वाला कौन सा है, ये है, यानी कि इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि इन दोनों का रेशियो निकालना पड़ेगा, 350 लिखो और 200 लिखो, यानी कि 5 चौको 20, 5 सत्ते 35, पहला तो सही हो गया। कंपनी द्वारा बाइक और ट्रक के उत्पादन का औसत अंतर 10 है, यानी कि सबको जोड़ना पड़ेगा, 4 2 6 6 1 700 7 5 12 12 5 1750 हो गया, बटे कर देंगे 5, यहाँ से करेंगे 6 6 3 9 9 4 13 13 और 1 14 14 और 1500 15 5 1700 हो गया, 1700 बटे 5 कर देंगे, डिफरेंस कितना आ गया, 50 बटे 5, तो यानी कि 10 आ गया, ये भी सही है, यानी कि दोनों। अगला सवाल, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर एक राशि 2 वर्षों में स्वयं का इतना गुना हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर बताइए। तो देखो अगर राशि अगर हम 100 मानते तो 100 से क्या गुना हो गई, 196, इतना ही तो आ जाएगा, पॉइंट तो हट ही जाएंगे जीरो की वजह से। अब कितने वर्षों में हुई, 2 वर्षों में, तो इनका रूट ले लो, यानी कि रूट लेंगे तो 10 से चीज कितनी होगी, होगी 14, यानी कि क्या रेट रही होगी, 4/10 गुणे 100, यानी कि आंसर क्या आ गया, 40%। ओ केंद्र वाले किसी वृत्त की स्पर्श रेखा पी क्यू है, ठीक है, और कोण पी ओ क्यू का मान 75 डिग्री दिया गया था, तो देखो एक बना दो ओ केंद्र वाले, पी क्यू बन गई, क्यू पर स्पर्श कर रही है, यहां से इसको खींच दो और इसको यहां से मिला दो, तो ये तो उसने दे दिया 75 क्योंकि ओ केंद्र था, तो कह रहा था ओ पी क्यू का मान क्या होगा, ये तो 90 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि स्पर्श रेखा पे सेंटर से अगर कोई लाइन खींचते हैं तो 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये कितना बचा, 15 डिग्री बचा। अगला सवाल, एक वृत्त का व्यास AC है, लो भैया AC चला दो, गर्मी का टाइम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक वृत्त का व्यास AC है, B उसकी परिधि पर एक बिंदु है, ठीक है, कह रहा था BAC का मान 40 है, यानी कि BAC का मान 40 है, तो कह रहा था BCA का मान क्या होगा, बताओ, इससे सरल पूछे जाएंगे तो क्या, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता, तो ये 50। अगला सवाल, यदि cot 2a बराबर इतना, हमने हमेशा बताया कि साइन किस में चेंज होता, कॉस में, सेक किस में चेंज होता तुम्हारा, कोसेक में, टेन किस में चेंज होता है, कॉट में, 90 माइनस थीटा करके जिसमें चेंज करते हैं उसकी बात कर रहे हैं, अपोजिट की नहीं। ऐसे कभी भी बराबर में अगर लिखे हो तो इनके साथ जो भी लिखा हो, जैसे यहाँ लिखे cot 10 तो 2a प्लस का a माइनस का 48 बराबर 90, बिना सोचे समझे कर दो, तो 3a बराबर कितना हो जाएगा, 90 प्लस का 48, यानी कि यहाँ से कर दो, 3 3 का 9, यहाँ पर 16 हो गया, यानी कि जोड़ दोगे तो 46 आंसर। अगला सवाल, एक कार्य को 8 लड़के 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि 2 लड़के 24 दिन कार्य करने के बाद चले जाते हैं तो शेष कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। पहले तो टोटल काम निकाल लो, यानी कि टोटल काम आ गया 8 गुणे 48। अब यहाँ पर देखो 2 लड़के चले गए लेकिन काम कितने कर रहे थे, 6 कर रहे थे, तो यहाँ से यानी कि 6 नहीं सॉरी 8 कर रहे थे ना,
8 लड़के काम कर रहे थे तो इतने दिन, कितने दिन, 24 दिन, यानी कि इतने टोटल काम में से इतना निकाल दिया काम। अब ये काम बचा कितने, यानी कि 2 लड़के चले गए, जितना बचा होगा वो 6 लड़के करेंगे। तो यहाँ से 6 अट्ठे 48 हो गया, 6 चौक 24 हो गया, यानी कि 8 अट्ठू 64 माइनस का 8 चौक 32 कर दो, तो 4 से 2 गया 2, 6 से 3 गया 3, आंसर। ठीक है, यहाँ पर यही चीज सोचने वाली थी कि टोटल 8 लड़के काम किए, कितने, 24 दिन, 24 अट्ठे 192, टोटल काम में से घटा देते। अब 2 लड़के चले गए, बचे कितने, 6 ही तो बचा हुआ काम करेंगे, भाग कर दिया। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो, इसको देखो ऑब्जर्वेशन से किया करो, सिंपल सी बात है। कैसे करोगे, यहाँ पर देखो ये भी है और यहाँ पर ए डबल है, यानी या तो ए माइनस का होगा या तो ये दोनों माइनस होंगे, तो माइनस माइनस क्या बन गए होंगे, प्लस बन गए होंगे यहाँ पर। यहाँ पर अगर माइनस रखते तो ये माइनस बना ही रहा, अगर सी को माइनस रखते ये बना रहा, माइनस माइनस दोनों होंगे तो यहाँ पर प्लस बनता, बिल्कुल बन जा रहा भाई। अगर ए माइनस होता तो देखो किसी में माइनस दिया, केवल इसमें माइनस दिया है, लेकिन सी माइनस नहीं हो सकता, तो ये तो कैंसिल हो गया, क्योंकि ए और सी दोनों माइनस होते तो ये वाला टर्म है तो ये प्लस बन जाता ना, समझ गए बात को, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। फिर बचा क्या हमारे पास, बी और सी माइनस के होंगे, तो देखो यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है दोनों, लेकिन यहाँ पर देखो ए तो सिंगल लिखा है, तो 2 की हमें क्या जरूरत है, कुछ नहीं, तो आंसर लगा दो। अगला सवाल, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 1650 है, यदि कुर्सी 10% और 20% की 2 क्रमागत बट्टों पर बेची जाती है तो कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा। सिंपल है, 9/10, 20 पंजे 100, यानी कि 4/5 हो गया, तो 0 से 0 काट दो, फिर यहाँ से कर दोगे 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15 हो गया, 9 चौक 36 कर लो, 36 तियाँ 108, गुणे कर दो 11 का, तो देखो 8 हो गया और 11 अट्ठे 88, 11 एकम 11, आंसर। अब यहाँ से देखो सिंपल, अगर गुणे का साइन करेंगे यहाँ पर तो ये 6 ऊपर चला गया और 7 नीचे आ जाएगा, भाई नंबर चेंज हो जाते हैं साइन चेंज करने पर, गुणा वाला कर दिया, तो यहाँ से देखो ये 7 नीचे आया, 7 से 7 कैंसिल आउट, 3 दूनी 6 से 6 कैंसिल आउट, यहाँ करेंगे 4 तियाँ 12, 12 एक 13/4 हो गया, बराबर क्या हो गया 1/x, तो x बराबर क्या आ गया 4/13। अगला सवाल, एक व्यक्ति 4000 की दर से 3 चश्मे खरीदता है, वह पहला चश्मा 30% के लाभ पर बेचता है और दूसरा 10% की हानि पर बेचता है और तीसरा चश्मा 10% की हानि पर बेचता है, पूरे सौदे में अर्जित लाभ और कुल प्रतिशत कितना होगा। तो देखो 4000 रुपए दर के, यानी कि प्रत्येक का मूल्य तो बराबर रहा, हमारे हिसाब से 100 रहा, पहले पे 30% का लाभ लिया, 100 का 30%, 30 का लाभ हो गया, दूसरे पे 10% की हानि यानी कि 10 रुपया का हानि हो गई, फिर 10 की हानि यानी कि 10 की हानि होगी, तो देखो कुल मिलाकर इनको हमें क्या हुआ 10 रुपए का फायदा हो गया, किस पर 300 पर हो गया, गुणा कर दो 100, यानी कि यहाँ से करेंगे तो 3 त्रिका 9.33% का प्रॉफिट। अगला सवाल, अब बताओ इससे आसान सवाल कुछ आ सकता है, बिल्कुल रद्दी सवाल है, आपको मान याद होने चाहिए से बस। यहाँ से पूछा गया रिकॉर्ड तापमान का योग क्या होगा, तो देखो ऑप्शन अगर चेक करोगे तो सबसे पहले सब में तो 5-5 दे दिया, यानी कि हमें उस पर थोड़ी सी मेहनत करनी है, तो देखो यहाँ से करेंगे पहले तो 0 वाले सारे जोड़ लो, 20 10 30 30 40 70 हो गया, 70 और 50 120 हो गया, 20 70 और 50 120, 120 और 40 कितना हो जाएगा 150 कर लो, 170 हो गया, 170 में अगर 10 जोड़ दिया 180, 180 में 30 जोड़ दिया 215, आंसर। बस इस तरीके से कर लिया करो, बाकी यहाँ तो मुझे पेन चलाने को मिल रहा, वहाँ पेन भी नहीं मिलता, तो ओरल तब भी हो जाता भाई, ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, सरल कैलकुलेशन लिखी थी, कठिन होती तो मैं खुद ही नहीं बोलता कि ये हो जाता, तो ये चीज़ें तो आपको पता ही होंगी। देखो यहाँ पर सिंपल 10 की वैल्यू क्या हो सकती है 45 पे 1 हो सकती है, तो इनमें देखो सब में कि x प्लस वाई 45 कहाँ पे आ रहा है, ये दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, ये 7 7 14 यानी कि ये दे देंगे, ये भी दे देगा, ये दे पाएगा ये नहीं दे पाएगा, यानी कि 2 ऑप्शन आए। यहाँ पर देखो √3/2 चाहिए, यानी कि हमें 30 डिग्री का मान चाहिए, तो देखो अगर x से हम y घटाएंगे तो ये तो माइनस का दे देगा, इनको भी हटाओ तो आंसर आ गया। इस तरीके से ऑप्शन दिए गए, क्यों हम वहां पे मेहनत करें, यानी कि लिखे x प्लस वाई बराबर 45 होगा और x माइनस वाई बराबर 30 होगा, तब हम निकाल ले बैठे चूतिया बन रहे, ऐसा थोड़ी ना कर रहा है। एक वृत्त की त्रिज्या इतनी दी गई तो वृत्त की परिधि क्या होगी, हमने तुम्हें बताया था अगर रेडियस 7 हो, रेडियस 7 हो तो 2πr की वैल्यू क्या होती 44, πr² की वैल्यू कितनी होती 154, अगर रेडियस 14 हो जाए तो ये 88 होती है, ये 616, बार बार इसलिए लिख रहे हैं कि जिससे प्रैक्टिस में बना रहे, तो रेडियस इतनी यानी कि यहाँ से 2 गुना हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 4 गुना हो जाना, रीजन का है कि यहाँ पर r² होता, तो देखो 44 लिख दिया, आप 7 का ये क्या गुना हो रहा था, 7 एकम 7 हो गया, 15 7 105 होता है, तो 1.5 गुना हो रहा था, इसका भी 1.5 गुना कर दो, 15 चौकू 60, 15 चौकू 60 और 6 66, आंसर। अगला सवाल,
अब यहाँ से देखो, इससे बहुत ज्यादा शिफ्ट आसान नहीं पूछ दी कुछ, बहुत सवाल आसान है इसमें। जुलाई में हीरो कंपनी की बाइकों की बिक्री की संख्या में पिछले महीने की तुलना में उतने ही प्रतिशत की कमी आई जितनी हीरो कंपनी की मार्च में फरवरी की तुलना में बिक्री में कमी आई थी। तो देखो यहाँ से जून के बाद जुलाई आएगा, फरवरी से मार्च की बात कर रहा है, ठीक है। तो जुलाई के महीने में बेची गई हीरो की बाइकों की अनुमानित संख्या क्या है? तो देखो यहाँ से पहले 655, 540, पहले तो इनका रेशियो बना लो, 5 एकम 5 हो गया, फिर बचा कितना, 5 दिए 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 0, 5 अट्ठे 40 हो गया। यानी कि इतनी से इतनी कमी आ गई, यानी कि हम इतना ही तो कमी उसमें कर सकते हैं, 131 गुणा कर दो 740 में, ठीक है। अब कैलकुलेशन वाली बात है यहाँ पर, तो यहाँ से क्या लिख सकते थे इसको, 100 प्लस का 8 लिख सकते थे, यानी कि यहाँ से 74 000 आ जाता। फिर 8 का गुणा करते 0, 8 चौक 32, 8 सत्ते 56 और 3 59 हो जाता है, यानी कि 0 2 9 5 4 9 और ये 7 हो जाता है। यानी कि हमें करना है 79920 में 131 का भाग। तो देखो यहाँ से 13 छक 78 हो रहा है, यानी कि 6 बार चला जाएगा। अब तुम्हें एक ही बार तो देखना था, काम खत्म हो गया, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। और हाँ, इसमें पॉइंट वाइंट का मत सोचना, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो आंकड़े 100 की संख्या में है, यानी कि 100 का गुणा कर देना, अपने आप सब सही आ जाएगा। हमें उससे फर्क नहीं, यहाँ पर नंबर अगर सेम लिखे होते ना तभी हम 0 को ज़्यादा वैल्यू देते, नहीं तो हम बहुत रेयर होता है कि हम यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा। चलिए फिर आपकी ये शिफ्ट समाप्त हो गई है, 16 मार्च की शिफ्ट 4, ठीक है। 16 के सभी शिफ्ट समाप्त हो गई है, तो ऑलमोस्ट अब समाप्ति की तरफ हम लोग चल रहे हैं। तो फटाफट इनको ख़त्म करते हैं, चलते हैं फिर कुछ नया करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।